रीवा जिले के तकरीबन 3 सैकड़ा से अधिक शिक्षकों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिनके संबंध में खुद सिरमौर विधायक के द्वारा शिक्षकों के हित में कलेक्टर से चर्चा की गई। दरअसल जिले के बहुचर्चित शिक्षाकर्मी घोटाला मामले में लोकायुक्त के द्वारा जांच की जा रही थी, जिसमें लोकायुक्त सहित न्यायालय में शिक्षकों को दोषी ही नहीं माना गया। वहीं दोष मुक्त हुए शिक्षक संविलियन की मांग कई बार उठा चुके हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसे लेकर आज सैकड़ों शिक्षक कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए थे। वहीं सिरमौर विधायक की अगुवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के संबंध में शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर के समक्ष शिक्षकों की मांग रखी गई, जिसमें सीओ जिला पंचायत, डीईओ रीवा एवं सिरमौर विधायक मौजूद रहे। हालांकि चर्चा के दौरान शिक्षकों को 27 अक्टूबर तक राहत देने की बात कही गई है। दरअसल वर्ष 1998 में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की जनपद स्तर पर भर्ती हुई थी। इस भर्ती को लेकर जनपद अध्यक्ष मोहनलाल यादव के द्वारा रीवा, गंगेऊ, जवा, सिरमौर, त्योथर, मऊगंज में हुई भर्ती में घोटाला होने की शिकायत लोकायुक्त में की गई थी। जांच पूरी करने के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां न्यायालय में किसी भी शिक्षा कर्मी को दोषी नहीं माना, बल्कि इस पूरे मामले में नियोक्ता को ही दोषी ठहराया गया। इसके बाद जनपद सीईओ, डीईओ सहित अन्य अधिकारी भी न्यायालय की शरण में पहुंचे और उन्हें भी दोष मुक्त किया गया। लेकिन जवा जनपद के शिक्षकों को शासन स्तर पर राहत नहीं मिली। शिक्षकों ने मांग की है कि जवा ब्लॉक सहित अन्य ब्लॉकों के लंबित सहायक शिक्षक अध्यापकों का नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कराई जाए। साथ ही जिले के शेष अध्यापक शिक्षक संवर्ग की पात्रता अनुसार क्रमोन्नति आदेश जो लंबित रखा गया है उसे जारी किया जाए। फिलहाल आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई चर्चा के बाद 27 अक्टूबर को निराकरण करने की बात अधिकारियों के द्वारा कही गई है। और आपकी डीओ साहब से लगभग जांच हो चुकी है और डीओ साहब को बोलते रैंडमली जांच करके सबका के अलावा ये जांच करके डीओ साहब को करता है, लेकिन वो लोग इसको जांच करके आपका ठीक है ना। तो आप लोग बताइए काम नहीं, आपके काम यही कि पूरा काम हो जाए। आप देखिए, आप 3-4 साल से 5-7 साल से खत्म हो रहा है कि आश्वासन के बाद ऐसा तो नहीं है कि वहीं पे अच्छी हो, ऐसा तो नहीं है ना। आगे का बहुत नहीं है, हम आखिरी स्टेज पे आ गए, ठीक है ना। आखिरी स्टेज पे 27 तारीख से तो हो सकता है 27 तुरंत ना हो पाए, एक आध डेट में वो ठीक है ना। 27 भी हो जाए, ठीक है। 27 को नहीं बैठते हम लोग, कुछ लोग छोटा हो रहा है तो और काम करते हैं। आप एक बार 27 के आसपास डेट हो जाएगी, क्योंकि उसमें गड़बड़ी आएगी तो मुझे आप बता दीजिएगा। आपको दोबारा धरने पे नहीं बैठे। हमारे जवा ब्लॉक के 330 अध्यापकों का अध्यापक संवर्ग से प्राथमिक शिक्षण संविलियन नहीं हो रहा है। हम लोग लगातार 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम आज माननीय कलेक्टर महोदय से मिले। हमारे माननीय विधायक युवराज सिंह जी हमारे क्षेत्र के थे और उनके सामने हमारी बात हुई। उन्होंने हमें 27 तारीख को पात्रता समिति की बैठक करने का निर्णय लिया है और 27 तारीख को हम लोगों की जो मांगे हैं, माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा कि आपकी मांगे जो है वो संविलियन आपका हो जाएगा। नहीं, अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या कारण आज तक क्यों रोका गया है? कई बार हमारी फाइलें आई डीओ साहब के यहाँ, जिला पंचायत में आई, उनकी कुछ न कुछ बहाने लगाकर उनको क्वेरी करके उसको वापस कर दिया जाता था। तो उन जितनी भी कमियां थी, उन कमियों को माननीय डीओ साहब ने कहा, अभी थे उपस्थित थे, उन्होंने कहा हमने दूर कर दिया है। जो भी हो उनको अभी सीओ साहब ने कहा कि हम एक बार उसको फिर रैंडम चेक करेंगे। रैंडम चेक करने के बाद हम 27 तारीख को पात्रता समिति की बैठक करके उसमें अपना निर्णय लेंगे और सभी का काम हो जाएगा।
ये कब से मामला उनका रुका हुआ है? ये माननीय चेकिंग ये वर्ष 1998 की जो नियुक्ति है शिक्षा कर्मी विभाग 3 की 2007 में सहायक अध्यापक बनाया गया। 10/8/2018 से लंबित है प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति के लिए। उस समय ये बहाना किया जाता था कि जवा विकासखंड का न्यायालयीन प्रकरण था, वो वहाँ से निर्णय नहीं आया था, तो 24 जून 2024 को निर्णय हुआ। निर्णय होने के उपरांत ये प्रक्रियाएं फाइल संकुल स्तर से, विकासखंड स्तर से डीओ ऑफिस आई। डीओ ऑफिस में आंतरिक समिति द्वारा परीक्षण कराया गया, मूल अभिलेखों का परीक्षण कराया गया। सारी प्रक्रियाएं होने के बावजूद अब जिला पात्रता समिति की बैठक में निर्णय लेकर के प्राथमिक शिक्षक में संविलियन नियुक्ति की कार्यवाही किया जाना शेष है, जिसके संबंध में माननीय विधायक जी, माननीय कलेक्टर महोदया, माननीय जिला सीओ, माननीय डीओ साहब के समक्ष बैठक हुई। उसमें 27 तारीख को जिला पात्रता समिति का बैठक के लिए डेट डिसाइड किया गया। जिला पात्रता समिति में इसका निर्णय लिया जा करके प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे, इस तरह से आश्वासन दिया गया। क्या मानते हैं कि इस बार हो जाएगा? अब हम तो यही मानते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि जो कहा गया है तो जिला पात्रता समिति द्वारा जवा का जो प्रकरण है लंबित आज तक का चला आया है, वो उसका निराकरण होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। अब अधिकारियों द्वारा जो बातें कही गई तो उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। देखिए, इनके प्रकरण की लोकायुक्त से जांच चल रही है। निश्चित रूप से लोकायुक्त की जांच एक महत्वपूर्ण जांच होती है, तो अधिकारियों पे भी हम दबाव नहीं डाल सकते हैं। इनकी जांच डीओ के माध्यम से लगभग कंप्लीट हो चुकी है। जिनके ऊपर आरोप नहीं है उनको हम लोग अलग से उनकी जांच करा करके उनका कार्य पूरा करेंगे। ठीक है ना? आश्वासन मिला है अभी क्या? आज मैंने कलेक्टर मैडम से और सीओ साहब से दोनों डीओ तीनों बैठे थे, तीनों से चर्चा हो गई है। इनकी 27 तारीख की डेट निर्धारित हो गई है और 27 को इसका निराकरण करा दिया जाएगा।